नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की समांतर श्रेणी अभ्यास 5 का प्रश्नावली 5 का 2 प्रश्न नंबर 16 से 20 तक का। तो चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। दिया है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका पद 16, तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 दिखे। तो पहले तीसरा पद देख लेते हैं। A3 बराबर 16 दिया है, तो A3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 16 बराबर, एक मिनट, A प्लस तीसरा पद मतलब 3 माइनस 1 टू डी बराबर 16। तो कोष्टक खुलेगा तो ये प्लस का 2D बराबर 16, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही इधर तरफ दिया है सो सो सातवां पद और पांचवें पद से 12 दिखे, मतलब ये सातवें और पांचवें का अंतर 12 है। ठीक है, तो सातवां पद A7 माइनस A5 बराबर 12 दिया गया है। ठीक है, तो इसको कोश फार्मूला लगाएंगे तो A प्लस सातवां पद 7 माइनस 1 इस टू डी कोष्टक बंद। इसको भी कोष्टक में रखते हैं। ए प्लस पांचवा 5 माइनस 1 टू डी बराबर 12। ठीक है, अब कोष्टक खुलेगा तो ए, ये 6 हो गया प्लस 6D, और ये माइनस हो जाएगा माइनस का ए, और ये 4 4 भी माइनस हो जाएगा माइनस का 4D बराबर 12। तो ए से ए कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 6 में से 4 गए, 2D बराबर 12। तो डी का मान कितना आ गया? 12/2 कटा तो 6 हो गया आंसर। डी का मान यहाँ पे रखने पर डी का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस यहाँ 2 गुणे 6 बराबर 16 हो गया। तो 6 दूनी 12, 12 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12, a बराबर आ गया हमारा 4। ठीक है, तो बोला है हमें एपी ज्ञात करनी, श्रेणी ज्ञात करनी। तो पहला पद तो हो गया 4, डी कितना है? 6, 6 जोड़ते जाओ इसमें, 4 6 10, फिर 16, फिर ऐसे 22, ऐसे डट डट डैश, ये हमारी एपी हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर में दिया एपी 3 8 13 लास्ट में 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इस साइड से 20वां, इस साइड से 20वां। ठीक है, तो इस साइड से 20वां बोला है तो इसको पहले उल्टा लिख लेते हैं। 253, अब कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, तो इधर से जाएंगे तो घटाते हुए जाएंगे। 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 248, 243 डेट डेट डैश डैश। ठीक है, अब हमारा ए यहाँ पे क्या हो गया? ए हो गया 253 और डी हो गया माइनस का 5, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं तो घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, और इन हमें निकालना है। ठीक है, तो इन हमें 20वां पद ज्ञात करना है, कौन सा होगा? तो A20 बराबर हो जाएगा, ए दिया है 253 को, फार्मूला तो पता ही होगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इस टू डी। ठीक है, तो 253 प्लस एन माइनस 1 मतलब 20, 20 माइनस 1 हो गया, और डी दिया है माइनस का 5। कोष्टक खुलेगा तो 253 प्लस 19 19 गुणे माइनस का 5, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 253 कोष्टक लगा देंगे यहाँ पे, माइनस का 19×5 = 95, माइनस का 95 हो गया। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा? घटेगा तो 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, और ये 158 आ गया। 20वां पद इसका क्या होगा? 58। इस साइड से 20वां पद इसका 158 होगा। ये हमारा आंसर हो गया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन 18वें की तरफ। 18वां नंबर दिया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठवें और 10वें पद का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रथम लिखेंगे शर्तानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है, चौथे और 8वें पद का योग A4 प्लस A8 बराबर 24। ठीक है, तो यहाँ पे A4 का मतलब हो गया A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पे क्या होगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। तो अब ये जब कोष्टक खुलेगा तो ये हो गया 3D। ठीक है, और ये हो जाएगा 7D। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 2A। 3D और 7D कितना हो जाएगा, प्लस का 10D हो गया बराबर 24। 2 कॉमन हो गया तो A प्लस 5D बराबर 24/2, 24/2। तो A प्लस 5D बराबर आ गया, ये कटेगा 12 हो जाएगा, तो बराबर ये समीकरण हमारा 1 बन गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे साइड में देखते हैं, बोल रहा है छठवें और 10वें पद का योग है A6 प्लस A10 बराबर 44 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे छठवां पद निकालेंगे तो A प्लस 5D हो जाएगा, प्लस A प्लस 9D हो जाएगा बराबर 44। तो जुड़ेंगे आपस में तो हो गया 2A प्लस ये आपस में जुड़े तो 14D बराबर 44। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा तो A प्लस 7D बटे 44/2, ये कटा 22 हो गया। A प्लस 7D बराबर 22, ये हमारा समीकरण हो गया दूसरा। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर 22 को चिन्ह बदलेंगे तो ए से ए कैंसिल, कितना हो गया, ये घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 2D आया, और ये घटेगा तो माइनस का आएगा 10। माइनस से माइनस कैंसिल, डी का मान आ गया 5। ठीक है, डी 10/2 होगा तो 5 हो जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 ये है, तो यहाँ पे डी का मान 5 रखेंगे, 25 हो जाएगा, 25 इधर आएगा तो ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25, जो कि हो जाएगा माइनस का 13। तो पहला पद श्रेणी क्या होगी, पहला पद हो गया माइनस का 13। तो अब अंतर कितना, सारा अंतर कितना आ रहा है, डी का मान है 5, तो इसमें 5 जोड़ते जाएगा तो माइनस का इसमें हो जाएगा 8, फिर माइनस का हो जाएगा 5 घटेगा तो माइनस का हो जाएगा 3। ये हमारे 3 पहले पद हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 की मासिक वेतन पद पर कार्य किया, प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, अब इसका देखो, पहला वेतन चालू किया था 5,000 रुपये में, फिर 200 बढ़ता जा रहा है हर साल, तो 200 इसमें जोड़ते जा रहे हैं, 5,200। ठीक है, फिर 5,400, ऐसे डैश डैश करके बोल रहा है 7,000 तक जाएगा। कितने वर्षों बाद तक जाएगा ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद हो गया ए बराबर 5,000,
और डी बराबर हो गया 200, क्योंकि 200 की वृद्धि हो रही केवल, और ए एन दिया है 7000। फार्मूला में रख दीजिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इस टू डी। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 7000 बराबर 5000 प्लस एन हमें निकालना है कौन से वर्ष के लिए, डी दिया है 200। ठीक है, 5000 इधर आएगा तो एन माइनस वन 200, 5000 इधर गया तो 7000 माइनस 5000 बराबर हो गया 2000। 2000 और ये 200 बटे में आएगा तो 2 जीरो ये कैंसिल हो गए और 2 से ये 10, तो n माइनस वन बराबर 10, तो n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11। ठीक है, तो बोल रहा है 11 साल बाद जो है इसका वेतन 7000 होगा। लिखेंगे 11 वर्ष बाद सुब्बाराव का वेतन 7000 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर के लिए। 20 नंबर हमारा क्या है, 20 नंबर रामकली में किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अगले साप्ताहिक बचत में 17.5 की बढ़ाती गई। nवें उप सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो गई। ठीक है, तो मतलब पहला पद तो दिया है आपको 50, पहली बार उसने बचाया 50 रुपये, फिर 17.5 रुपये बचाती गई, तो 17.5 इसमें जोड़ दीजिए 67.5, फिर ऐसे डेड डेड डैश लास्ट तक कितना 207.50 तक पहुंच गई। ठीक है, अब बोल रही इनका मतलब कितने सप्ताह बाद उसने इतने रुपए अर्जित किए, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर दिया है 50 और डी बराबर दिया है 17.5 मतलब कि 17.5 और ए एन का मान दिया है 207.50। तो डी हमें एन का मान निकालना है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन टू डी। यहाँ पे ए का मान 50 है और प्लस एन का मान निकालना है हमें, और डी दिया है 17.5। ठीक है, और ए एन का मान दिया है 207.5, तो 50 इधर आएगा तो एन माइनस वन इस टू 17.5 बराबर 207.5 माइनस का 50, 50 उधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 157.5। ठीक है, अब ये 17 बटे में आ जाएगा, 17.5 बटे में आ गया, एन माइनस वन इक्वल टू, तो दशमलव दशमलव हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1575 बटे 175। अब इन दोनों काटिए 25 से काटेंगे तो ये जाएगा 7 बार, और इसको काटेंगे तो पहले 25 25 छक्का 150, 7 75, 25 तिक्का 75, फिर 7 से काटिए 7 नहीं 63, तो एन माइनस यहाँ पे एन माइनस वन लिखिए, एन माइनस वन बराबर 7 है, अरे 9 है, तो एन बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10। ठीक है, तो जो है 10 सप्ताह बाद 207.50 हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।